नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 अक्टूबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में पशुपालन के लिए बगैर गारंटी के मिलेगा 1,60,000 रुपए तक का लोन। इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता, जानिए पूरी अपडेट। सिविल अस्पताल में खत्म हुआ मरीजों का इंतजार, नई मशीन से मात्र 5 मिनट में मिलेगा एक्सरे। हरियाणा में आएगी नौकरियों की बहार, जापानी कंपनियों के साथ करोड़ों रुपए के निवेश पर समझौता हुआ। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार देने जा रही है ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग। संत निरंकारी समागम में आने वाली संगत के लिए खुशखबरी, भोडवाल माजरी स्टेशन पर ठहराव करेंगी 34 एक्सप्रेस ट्रेनें। फरीदाबाद में लगेगा रोजगार मेला, युवाओं को मिलेगा नौकरी का सुनहरा अवसर। हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया, गनमैन ने रिश्वत केस में नाम लिया, वसीयत और फाइनल नोट मिला। अभय चौटाला बोले, किसी कीमत पर एक नहीं होगी इनेलो जज्बा, हमारे रास्ते अलग। क्या हरियाणा में बैन होगी कफ सिरप? स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दिया दवा को लेकर बड़ा बयान। कन्फर्म रेल टिकट में यात्रा की तारीख बदल सकेंगे और एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा। अब फेस व फिंगरप्रिंट से करें UPI पेमेंट, सरकार ने नए फीचर्स को मंजूरी दी। अभी भुगतान के लिए पिन जरूरी था। और EPFO की मिनिमम पेंशन बढ़कर 2500 रुपये होगी, 11 साल से 1,000 रुपये प्रति महीना मिल रही थी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश के कारण वातावरण में मौजूद नमी के कारण ठंड बढ़ गई है। मौसम खुलने के बाद हवा चलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, मगर यह सामान्य के आसपास बना रहेगा। आज यानी 8 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी हवा के चलने के कारण खास करके रात्रि तापमान में गिरावट दर्ज होने जा रही है। अभी सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास होगा। दीपावली के बाद दिन में भी ठंड महसूस होगी। पिछले 3 दिनों से प्रदेश भर में हो रही बारिश के कारण तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट सामने आई है। आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के बाद मौसम साफ होने लगेगा। बारिश से धान समेत कई फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं दक्षिण हरियाणा के जिलों में सरसों चना की बिजाई के लिए बारिश को फायदेमंद माना जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, गुरुकुल, विद्यापीठ परीक्षाओं के लिए अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों से संबंधित आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन आज यानी 8 से लेकर के 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन जमा होंगे। इसके बाद 7 नवंबर तक आवेदन विलंब शुल्क के साथ स्वीकार किए जाएंगे। भिवानी बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर और सचिव मुनीष शर्मा ने बताया कि अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय 8 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक संबंधित आवेदन पत्र और शुल्क ऑनलाइन गेटवे पेमेंट के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। जो स्कूल निर्धारित तिथियों में आवेदन नहीं कर पाते हैं, वे 5,000 रुपए के विलंब शुल्क सहित 28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक संबंधित आवेदन पत्र और शुल्क ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए दूरभाष नंबर 01664 25 43 00 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा में ताऊ देवीलाल परिवार के एक होने के कयासों पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से पूर्ण विराम लगा दिया है। रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में अभय चौटाला ने कहा कि जिन्होंने इनेलो से विश्वासघात किया, उनके साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि इनेलो प्रदेश में जसपा, कांग्रेस व भाजपा के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगी। भाजपा ने इनेलो को कमजोर करने के लिए जिन कमजोर लोगों के साथ हाथ मिलाया है, क्या ऐसे लोगों के साथ हमें कभी हाथ मिलाना चाहिए? इनेलो व जसपा में कभी कोई समझौता नहीं होगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं, उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इससे आगे बोलने के लिए कुछ नहीं है। अपने इस संबोधन के दौरान अभय चौटाला भावुक हो गए। अपने चाचा चौधरी रणजीत चौटाला पर हमला बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि जिसने ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा, अब उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। अब वो नया प्रचार कर रहे हैं कि परिवार एक हो जाए। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र पर हमला बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल में डाला, उससे कभी हम हाथ नहीं मिला सकते। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की तरफ से अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आधुनिक तकनीक से कनेक्ट करने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम होगा। ड्रोन पायलट बनने के बाद युवाओं को वीडियो, फोटोग्राफी, खेतों में दवाइयों के छिड़काव और कंपनियों में सर्विलांस का काम मिल सकता है। इससे उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके लिए आवेदक की आयु की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह आवेदक राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। उसकी पारिवारिक
पारंपरिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक हो तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। इसके लिए आवेदन ऑफलाइन मंजूर किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मोहनलाल क्षेत्रीय अधिकारी के मोबाइल नंबर 97-297-88-522 पर संपर्क किया जा सकता है। उपायुक्त का कहना है कि यह पहल युवाओं को नई तकनीक, दक्षता लेकर उन्हें स्वरोजगार एवं कृषि क्षेत्र में रोजगार के मौकों से जोड़ने की दिशा में एक अहम कोशिश है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं। हरियाणा में पशुपालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए सूबे की नायब श्रेणी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में पशुपालकों को पशुधन खरीदने, उनके उपचार या चारे को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि PKCC योजना चलाई गई है। इस कार्ड के माध्यम से पशुपालक 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसमें 1,60,000 रुपए तक का लोन बगैर किसी गारंटी के मिलता है। इस योजना के तहत 3 दुधारू पशुओं के लिए बगैर किसी गारंटी के 1,60,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। बगैर गारंटी का लोन एक भैंस पर 60,000 रुपए, दूसरी भैंस के लिए 60,000 रुपए और तीसरा गाय के लिए 40,000 रुपए तक का लोन पा सकते हैं। हालांकि पशुपालकों को कुल मिलाकर 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस कर्ज पर केवल 4% की दर पर लोन दिया जाता है और बाकी 3% ब्याज का अनुदान हरियाणा सरकार खुद वहन करती है। पशुपालकों को 5 साल के अंदर लोन और ब्याज चुकाना होता है। इस योजना में पशुओं का बीमा भी कवर होता है। पशुपालक कर्ज लेकर गाय, भैंस, मुर्गी आदि की खरीद कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो आवेदक मूल रूप से हरियाणा का निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता को निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के 4 फोटो, आय प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र और बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी। पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। वहीं आवेदन के लिए निकटतम बैंक शाखा के अलावा पशुपालन विभाग के कार्यालय में ये आवेदन पत्र लेकर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कथित तौर पर जहरीली कफ सिरप से 17 बच्चों की अब तक मौत की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। इस घटना के बाद कई राज्यों में कफ सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा में अभी कफ सिरप की जांच चल रही है, तो वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब में कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है। वहीं हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का कफ सिरप बैन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग कफ सिरप की जाँच करवा रहा है। अभी तक किसी भी कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट नहीं मिली है। अभी सब सेफ है। अगर भविष्य में कोई गड़बड़ी मिली तो दवा पर बैन लगा दिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस में फिर से एक बार बवाल होने लगा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ताजपोशी के दूसरे दिन हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रभारी BK हरिप्रसाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बृजेंद्र सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि न बृजेंद्र सिंह विधायक है और न ही उसका बेटा विधायक है। हमारा CLP का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वो जो पार्टी के विधायकों के साथ सरकार को कैसे घेरना है वो काम करेंगे, उसमें सबको साथ देना होगा। वहीं पार्टी के नए अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पार्टी में अनुशासन को लेकर सख्त दिखे। उन्होंने 1-on-1 मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि वे सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन वे अकेले इस काम को नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी साथ देना होगा। अब वक्त पहले जैसा नहीं है, इसलिए सबको एक साथ होकर ग्राउंड पर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने संकेत दिए कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी प्रदेश के नेताओं की गुटबाजी को लेकर काफी गंभीर है। भिवानी जिले के किसानों को एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से धान यानी जीरी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इससे पहले पिछले महीने हुई बारिश और जल भराव से भी किसानों को भारी नुकसान पहुंचा था। नई बारिश और ओलावृष्टि ने उन फसलों को भी नष्ट कर दिया जो पहले जल भराव के बीच बच गई थी। खेतों में पानी भरने और ओले गिरने से धान की फसल गिर गई है और अब उनके दोबारा उठने की स्थिति में नहीं है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो गई है। ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र तालू ने बताया कि खेतों में पानी भरने और ओलावृष्टि के कारण धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उन्होंने सरकार से किसानों को तुरंत 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग रखी। तालू ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात इसके विपरीत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को पहले जलभराव से हुए नुकसान का न मुआवजा मिला है और न ही अब नई प्राकृतिक आपदा में कोई राहत दी जा रही है। तालू ने बताया कि जिले के किसान पहले से बाजरा खरीद में सरकार की लापरवाही का सामना कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी फसलें औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही हैं।
विदेशी सरजमी से हरियाणा के लिए एक गौरवमयी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी इन दिनों जापान की यात्रा पर हैं। दौरे के पहले ही दिन उन्होंने 7 बड़ी जापानी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयूज पर हस्ताक्षर किए हैं। विकसित भारत विकसित हरियाणा विजन के तहत किए गए इन एमओयू के माध्यम से विदेशी कंपनियों द्वारा हरियाणा में लगभग 1400 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे तकरीबन 15,000 युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा और जापान के मध्य द्विपक्षीय सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों के बीच साझेदारी बढ़ाने की पहल का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उपकरण, औद्योगिक पुर्जे, मेटल वर्किंग उद्योगों के साथ ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि अब 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा। जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे। योजना के तहत ऐसे वाहनों की पहचान कर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस कदम का असर लगभग 15 लाख वाहनों पर पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान दिल्ली की तर्ज पर चलेगा, जहां पुराने वाहनों पर पहले से रोक लागू है। हरियाणा सरकार ने विंटर एक्शन प्लान 2025-26 लागू कर दिया है, जिसके तहत वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कई स्तरों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण के मुख्य स्रोत वाहन, औद्योगिक इकाइयां, निर्माण स्थल और पराली जलाना, चारों पर नियंत्रण के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाई गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस बार सरकार प्रदूषण के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण बोर्ड का मानना है कि यदि यह योजना सख्ती से लागू की गई तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा और सर्दियों के दौरान होने वाली धुंध और स्मॉग की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में फतेहाबाद जिले के सिविल अस्पताल में 60 लाख रुपए की नई एक्सरे मॉडर्न मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यह मशीन मात्र 5 मिनट में एक्सरे तैयार करेगी, जिससे मरीजों को लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। खास बात यह है कि यह मशीन 24 घंटे काम करेगी। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि फतेहाबाद जिले के सिविल अस्पताल में जो एक्सरे मॉडर्न मशीन उपलब्ध करवाई गई है, ऐसी मशीन शहर के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में नहीं है। पहले जहाँ पुरानी मशीन से एक्सरे में 20 मिनट का समय लगता था, वो समय अब घटकर मात्र 5 मिनट का रह गया है। इस मशीन को 10 अक्टूबर से चालू किया जाएगा। घुटने व हाथ की चोट या फिर किसी सड़क हादसे में घायल हुए लोगों का फटाफट एक्सरे किया जा सकेगा, ताकि उन्हें उसके आधार पर तुरंत प्रभाव से उपचार दिया जा सके। पहले पुरानी एक्सरे मशीन पर 250 एक्सरे तक की लिमिट थी, लेकिन नई मशीन से जितने चाहें उतने एक्सरे किए जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन काउंटर से मात्र 5 रुपए की पर्ची कटवाकर मरीज इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकुला की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। मल्टीपर्पज स्टाफ या कुक के लिए 10वीं पास तथा संबंधित कार्य का ज्ञान होना जरूरी है। सिक्योरिटी गार्ड या फिर नाइट सिक्योरिटी की बात करें तो इसके लिए 10वीं पास तथा किसी भी सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पैरालीगल पर्सनल लॉयर के लिए विधि स्नातक तथा संबंधित क्षेत्र में कार्य का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कार्यालय सहायक के लिए स्नातक पास व कंप्यूटर या फिर ITI डिप्लोमा व डाटा प्रबंधन या दस्तावेजीकरण व वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूपों में संबंधित कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर महिलाओं के लिए, मनोसामाजिक काउंसलर महिलाओं के लिए और पैरामेडिकल पर्सनल महिलाओं के लिए पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। सैलरी की बात करें तो 13,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। ओल्ड फरीदाबाद के सेक्टर 18 स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में बुधवार को रोजगार मेला लगने जा रहा है। कोर्स पूरा कर चुके युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार यहां नौकरी के अवसर मिलेंगे। फरीदाबाद स्थित राजकीय मॉडल ITI महिला में 14 अक्टूबर को जॉब फेयर लगेगा। इसमें फरीदाबाद, पर्थला और पलवल की कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी भगत सिंह ने जानकारी दी है कि ये रोजगार मेला युवाओं को रोजगार पाने का सुनहरा अवसर देता है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय के आदेशों के मुताबिक यह रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है।
अब आप अपने कंफर्म रेल टिकट में यात्रा तारीख बदलवा सकेंगे और इसके लिए आपको कोई कैंसिलेशन फीस या फिर एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी 7 अक्टूबर को एनडीटीवी को दी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से यात्री कंफर्म टिकट को आगे की डेट में चेंज करा सकेंगे। हालांकि इस प्रक्रिया में तारीख बदलने पर कंफर्म टिकट की गारंटी नहीं होगी, सीट उपलब्धता के आधार पर ही मिलेगी। यदि आपके पास 20 नवंबर को दिल्ली से पटना जाने की कंफर्म टिकट है और किसी वजह से प्लान चेंज करके आप 5 दिन आगे बढ़ सकते हैं तो 25 नवंबर के लिए आपको नया टिकट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने 20 नवंबर के ही कंफर्म रेल टिकट की यात्रा की तारीख ऑनलाइन माध्यम से चेंज कर पाएंगे और उसी टिकट से 25 नवंबर को पटना की यात्रा कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस प्रोसेस के लिए आपका पैसा भी नहीं कटेगा। रेलवे की वर्तमान टिकट बुकिंग व्यवस्था में यात्रा की तारीख बदलने के लिए आपको पहले अपना टिकट कैंसिल करना होता है, फिर आगे की तारीख के लिए नए सिरे से टिकट बुक करनी होती है। इसमें टिकट कैंसिल कराने की फीस भी ली जाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सिस्टम यात्रियों के हित में है और जनवरी 2026 से IRCTC वेबसाइट या फिर ऐप पर यह फीचर आ जाएगा। टिकट कंफर्म होने पर रीबुकिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसी ट्रेन में यात्रा की नई तारीख सिलेक्ट कर सकेंगे। नई तारीख पर सीट अवेलेबिलिटी चेक करें और बुक करें। सीट होने पर बुकिंग कंफर्म होगी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 137 अंक चढ़कर 81,927 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 31 अंक की बढ़त रही और ये 25,108 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में तेजी देखने को मिली। एयरटेल, HCL टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट और पावर ग्रिड में 1.5% तक की तेजी रही। वहीं एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, इन्फोसिस, SBI और HUL में 2% तक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी की बात करें तो 50 में से 22 शेयरों में तेजी और 27 में गिरावट रही। NSE के ऑटो, फार्मा, रियल्टी और हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़त देखने को मिली है, तो वहीं FMCG, IT, मीडिया, मेटल और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर गिरकर बंद हुए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 692 रुपए बढ़कर 1,19,941 रुपए पर पहुंच गए हैं, तो वहीं चांदी की बात करें तो 608 रुपए महंगी होकर 1,49,441 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की सबसे पहले बेहतरीन खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।